मेघना राजेश के छोटे से घर के बाहर खड़ी रहकर उस पर चिल्ला रही थी। राजेश, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें अपना ये झोपड़े जैसा घर और अपनी गरीब माँ को छोड़ना होगा। और अगर इन्हें नहीं छोड़ सकते तो मुझसे शादी करने का सपना छोड़ दो। लेकिन मेघना, वो मेरी माँ है, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? अच्छा, तो फिर मुझे छोड़ दो। नहीं मेघना, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर प्यार करते हो ना तो मेरी बात क्यों नहीं सुनते तुम? देखो राजेश, ये जो तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी मिल रही है ना, वो सिर्फ मेरी सिफारिश से। और ये बात मत भूलो, अगर मैं चाहूँ ना तो 1 सेकंड में तुम्हें नौकरी से निकलवा सकती हूँ। लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं अभी तक चुप हूँ। बस मेरी ये शर्त है कि तुम अपनी गरीब माँ को छोड़ सकते हो तो ही मेरे साथ शादी करने के बारे में सोचो, नहीं तो भूल जाओ मुझे। मैं नहीं झेल सकती तुम्हारी माँ जैसी औरत को। क्या रखा है तुम्हारे इस झोपड़े में? मेरे साथ रहोगे तो तुम कहां से कहां पहुंच सकते हो, कभी सोचा है? मेघना जोर जोर से बात कर रही थी। राजेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे ना तो अपनी माँ को छोड़ सकता था और ना ही मेघना को छोड़ने के बारे में सोच पा रहा था। तभी जानकी बाहर आई। उसे देखकर मेघना ने मुंह फेर लिया। अरे बेटा मेघना सही कह रही है, यहाँ रहकर क्या करोगे तुम? मेघना के साथ ही तो तुम्हारी तरक्की जुड़ी है। मैं तुम्हारी तरक्की में बाधा नहीं बनना चाहती। तुम चले जाओ इसके साथ। लेकिन माँ, यहाँ आप अकेली? अरे मेरी चिंता मत करो बेटा, तुम जाकर मेघना से शादी कर लो और अपना भविष्य सुधारो। अरे मैं जानती हूँ तुम मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहते, लेकिन मैं ही तुमसे कह रही हूँ तुम जाओ। आसमान में उड़ान भरने के लिए पंछी को अपना घोंसला छोड़ना ही पड़ता है बेटा। जाओ, तुम्हारी तरक्की देखकर सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी बेटा। जानकी की बात मानकर राजेश भारी मन से मेघना के साथ चला गया। उन दोनों ने रजिस्टर मैरिज कर ली। अब राजेश मेघना के साथ उसके बड़े बंगला में रहने लगा। मेघना की पहचान से राजेश को बड़ी कंपनी में नौकरी मिली थी। मेघना की लाइफ स्टाइल राजेश से बिल्कुल अलग थी। घर में नौकर चाकर भी थे। वो रोज अपने दोस्तों के साथ पब में भी जाती थी, पिक्चर्स देखती थी, बाहर खाना खाती थी, बहुत पैसे भी उड़ाती थी। एक दिन मेघना के घर का कुक नहीं आया, तब मेघना कहती है, राजेश चलो हम होटल में जाकर खाना खाते हैं। वो आज ना कुक नहीं आया है। मेघना, होटल तो हम बहुत बार जाते हैं, आज तुम ही घर पर कुछ बना दो ना। नहीं बाबा, मैं खाना नहीं बना सकती। प्लीज मेरे लिए। राजेश का कहना मानकर मेघना ने जैसे तैसे खाना बनाया। दोनों खाना खाने बैठ गए। ये क्या है मेघना, कौन सी सब्जी है ये? अरे ऐसे क्या पूछ रहे हो? ये भिंडी की सब्जी है। भिंडी? इतनी जली हुई? अरे इसका तो जलकर कोयला बन चुका है। माँ कितनी स्वादिष्ट कुरकुरी भिंडी फ्राई बनाती थी, आज उनके हाथ की सब्जी बहुत याद आ रही है। ओ मिस्टर, मुझे आदत नहीं है खाना वाना बनाने की। अपनी माँ की बड़ाई मत करो मेरे सामने। तुम्हारी गरीब माँ को क्या था खाना बनाने के सिवा? मैं पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली औरत हूँ। मेरे घर में कुक हैं खाना बनाने के लिए। अगर ये खाना है तो खाओ, नहीं तो भूखे रहो। बड़े आए मेरे साथ माँ की बराबरी करने वाले। इधर जानकी अकेले अपना घर चला रही थी। एक शाम जानकी तुलसी के पास दिया जलाने आई। उसने देखा कि उसके घर से एक थोड़ी दूर पर 2 लड़के खड़े थे। वो बहुत परेशान दिख रहे थे। तब जानकी उनके पास जाकर पूछती है, अरे बेटा क्या हुआ? आंटी, मेरी गाड़ी खराब हो गई। गैरेज में फोन किया है, लेकिन मैकेनिक को आने में बहुत टाइम लगेगा। अंधेरा हो गया है और हम यहाँ किसी को नहीं जानते। बहुत प्यास लगी है। अरे बेटा तो मेरे घर चलो, मैं पानी पिलाती हूँ। दोनों जानकी के घर आ गए। जानकी ने दोनों को पानी दिया। आंटी, मैं वैसे कहना तो नहीं चाहता, लेकिन बहुत भूख लगी है। अरे बेटा उसमें क्या है, अभी तो तुम दोनों के लिए कुछ बना देती हूँ। जानकी अंदर चली गई। घर में भिंडी पड़ी हुई थी। जानकी ने भिंडी के बड़े बड़े टुकड़े किए और फिर उसमें नारियल का गुराधा लेकर उसमें मसाले और नमक मिलाकर भिंडी में भर दिया। फिर भिंडी को अच्छे से फ्राई किया। कुछ देर के बाद जानकी कुरकुरी भिंडी फ्राई लेकर आई। वो भिंडी खाकर कार्तिक कहता है, अरे वाह आंटी, कितनी स्वादिष्ट भिंडी फ्राई बनाई है आपने। आपको तो किसी होटल में शेफ होना चाहिए था। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरी इतनी हैसियत कहाँ। वो तो तुम दोनों को देखकर मुझे मेरे बेटे की याद आ गई। उसे मेरे हाथों की भिंडी फ्राई बहुत पसंद थी, इसलिए बना दी।
कुछ दिनों के बाद मेघना और राजेश एक होटल में खाना खाने गए थे। तब मेन्यू कार्ड में माँ के हाथों की भिंडी का नाम देखकर उन्होंने वो डिश ऑर्डर कर दी। वो खाने के बाद दोनों को वो बहुत पसंद आई। मेघना उस डिश की बहुत तारीफ कर रही थी, तभी कार्तिक वहाँ आया। मेघना उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड थी। अरे कार्तिक, तुम यहाँ? हाँ, ये मेरी होटल है, खाना अच्छा लगा? हाँ, ये भिंडी की डिश, ये तो बहुत यमी है। कार्तिक, क्या मैं तुम्हारे शेफ से मिल सकती हूँ? मुझे उन्हें अप्रिशिएट करना है। मेघना की बात सुनकर कार्तिक ने शेफ को बुलाया। उस शेफ को देखकर राजेश और मेघना देखते ही रह गए। क्या आप? तुम जानती हो इन्हें? ये मेरी माँ है। क्या मेघना, क्या सच में ये तुम्हारी सास है? हाँ, वो है तो। अब मुझे समझ आया कि आंटी ऐसे अकेले क्यों रहती है। जरूर तुमने ही मजबूर किया होगा अपनी माँ को छोड़ने को। क्यों है ना, मेरे साथ भी तुमने यही किया था। वो तो अच्छा हुआ कि उस समय मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम्हें कभी सास ससुर चाहिए ही नहीं थे ना। अगर मेरी तुमसे शादी हो गई होती तो आज मेरे माता पिता भी अकेले हो गए होते। कार्तिक की बात सुनकर मेघना की आंखें शर्म से झुक गईं। माँ, लेकिन आप यहाँ शेफ कैसे बन गई? अरे कुछ दिनों पहले कार्तिक बेटा मुझे संजोग से मिल गया। उसे भूख लगी थी तो मैंने इसके लिए भिंडी फ्राई बना दी। तुम्हें तो बहुत पसंद है, लेकिन अब तुम घर नहीं आते हो। मैंने सोचा अपने बेटे को न सही इस बेटे को खिला देती हूँ। इसे वो भिंडी इतनी पसंद आई कि अगले दिन फिर से ये आकर जिद करने लगा कि मेरे होटल में ये आप भिंडी बनाएंगी। इसकी प्यार भरी जिद टाल नहीं पाई और यहाँ काम करने लगी बेटा। अपनी माँ की होटल में हो रही वाहवाही को देखकर राजेश ने जानकी को गले से लगा लिया। मेघा को भी अपनी भूल समझ आ गई और उसने जानकी और राजेश से माफी मांगी। अब तीनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे।